औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि व क़ियाहु व तअव्वल बितिबिहि व ज़िक्रिहि व रैया। बिरादरान तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी निस्बत अता फ़रमाई जिसमें हमको हकीकत बताई जाती है कि इंसान कब कामयाब होगा, कब नाकाम होगा। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु, बेशक यकीनन अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, बख्शने वाला नहीं है, नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला। अन युश्रिका बिही, जो शिर्क करता है, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा हम जितने चाहे गुनाह ला लें। अल्लाह के मंशा के मुताबिक अल्लाह जितने हमारे गुनाह हैं, तमाम के तमाम गुनाहों को समंदर के झाग के बराबर भी हमारे गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। लेकिन मुशरिक को नहीं बख्शता हूँ वाला। शिर्क अगर कोई कर ले तो हम उसको माफ़ नहीं करते। हज़रत खुदा वैसे तो कई मिसालें देते हैं। एक आसान मिसाल, भाई भाई है, दो भाई हैं, एक ज़मीन है दोनों भाई का जिस पे हिस्सा है, कब्ज़ा है, ये भाई का भी है, ये भाई का है। लेकिन कोई एक भाई ये बोल दे कि ये ज़मीन भी मेरी है या ये घर भी मेरा है, यानी हमारी मिल्कियत में अपनी दावेदारी पेश कर दे, हमारी मिल्कियत में अपनी दावेदारी पेश कर दे, तो वो हमारा भाई भाई नहीं रहता, वो हमारा दुश्मन हो जाता। अब उससे हमारी लड़ाई शुरू हो जाती। दुनिया में देखिए कई ऐसे वाक़यात हैं, सगे भाई बहन अदालतों में मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। वजह क्या है? वो जायदाद पे मेरी है, उन्हों कब्जा है। खून का रिश्ता है, हकीकी बिल्कुल भाई बहन है, उसके बाद भी हकीकी भाई हैं, उसके बाद भी अगर हमारी मिल्क में हमारा सगा भाई भी अगर मदाखिलत करता है, अपनी मिल्कियत होने का दावा करता है, तो क्या करते हैं? हम उसे दुश्मनी मोल लेते हैं, मुकाबला शुरू कर देते हैं, वो हमारा अब दोस्त नहीं रहता। उसी तरह ये सारी की सारी कायनात, लहू मीरासुस समावाति व मा फिल अर्ज़, बोले अल्लाह ताला, उसी की मीरास है, अल्लाह ही की मीरास है। लहू मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी की मिल्क है, उसी की बादशाहत है, वही बादशाहों का बादशाह है। उसकी मिल्कियत पे, उसकी बादशाहत पे हम अपनी मिल्कियत का दावा पेश कर दिया अगर, तो फिर अल्लाह ताला हमारा दुश्मन हो जाता, हम अल्लाह के दुश्मन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम क्या दुश्मनी कर सकते? लेकिन हमारा ठिकाना अल्लाह ताला जहन्नम कर देगा। शिर्क, लोग शिर्क करें, शिर्क की तारीफ़ भी है जो हमको मालूम होनी चाहिए। शिर्क की तारीफ़ हमको नहीं मालूम, शिर्क की तारीफ़ क्या है? हम समझ रहे हैं कि सामने हम मूर्तियों को रख के, बुतों को रख के अगर पूजा करते हैं तो हम मुशरिक हैं। शिर्क की जो तारीफ़ है, शिर्क की तारीफ़ क्या है? अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के सिफ़ात में, अल्लाह के अफ़ाल में, अल्लाह के आसार में किसी गैर को शरीक कर देना, चाहे मुकाबिल में हो चाहे मुमासिल में हो, शिर्क। हम जितने शिर्क की बात करते हैं आम तौर पे
वो तमाम के तमाम शिर्क जो होते हैं वो सिफाती शिर्क होते हैं। अल्लाह का ज़ाती शिर्क नहीं मालूम हमारे को, अल्लाह की ज़ात पे कैसा हम शिर्क कर देते हैं। आमतौर पे लोग बोलते हैं भाई उनसे मंगने जाके अब अल्लाह से मंगना शिर्क है। देना अल्लाह की सिफत है, देना अल्लाह की सिफत है, ये सिफाती शिर्क हो रहा। देना अल्लाह की सिफत है, ये सिफाती शिर्क हो रहा। किसी और के सामने झुक जाने, इबादत कर दे रहे हैं हम किसी और के सामने, इबादत करें तो माबूद, हम उसको माबूद समझ रहे हैं। इबादत समझ के तो कोई सजदा नहीं करता। मैं नहीं समझता कि दरगाहों पे जितने जाने वाले हैं, जो मन्नतें मांगने वाले हैं, कोई सजदा झुक जाते हैं, बोसा लेते हैं, लेकिन कोई मैं सजदा कर रहा हूँ बोल के सजदा नहीं करता। सजदा कर रहा हूँ बोल के कोई सजदा नहीं करता। सजदा कर रहा हूँ बोल के अगर सजदा कर रहा था वो बराबर मुशरिक है। एतिकाद में, एहतराम में, अदब में झुक जाता है, मज़ार का बोसा लेता है, मज़ार को चूमता है, तो वो शिर्क में दाखिल नहीं है। हमको मालूम नहीं शिर्क कैसा हो रहा। शिर्क अल्लाह ताला जो बोला है कि शिर्क के भी 4 अक़साम हैं। अब हम बिल्कुल बड़ा बड़ा शिर्क देखेंगे, शिर्क जली देख लेंगे, यानी जो खुल्लम खुला शिर्क हो रहा। खुल्लम खुला शिर्क क्या हो रहा भाई? अल्लाह की मिल्कियत में हम अपनी दावेदारी पेश कर दे रहे हैं, खुल्लम खुला शिर्क है। अल्लाह की मिल्कियत में हम दावेदारी पेश कर दे रहे हैं का मतलब क्या है भाई? यानी अल्लाह जिस चीज़ का मालिक है हम भी उसको अपनी मिल्क समझ रहे हैं, हम भी अपने आप को उसका मालिक समझ रहे हैं। अल्लाह मालिक है, मैं भी मालिक हूँ। अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, मैं मेरे बीवी बच्चों का मालिक हूँ। अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, ये गाड़ी मेरी मिल्क में है। ये एहसास हमारे पास है। अल्लाह की मिल्क है। अल्लाह ताला जैसे भी बताया, मैं लहू मीरासुस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही की मीरास है जो कुछ के ज़मीनों और आसमानों में है। अल्लाह ही इसका खालिक है। जो खालिक होता है वही मालिक होता है, जो पैदा करता है उसका मालिक होता है। अल्लाह पैदा करा, अल्लाह ही पैदा करा, अल्लाह ही मालिक हुआ। फिर अब अल्लाह पैदा करा, अल्लाह मालिक हो गया, तो फिर हम अपनी मिल्क क्या बोलना चाहिए फिर? अब ये घर को, मैं स्कूल को मेरा स्कूल नहीं बोला मैं, तो कोई और आके बोलता भाई ये तो आपका नहीं है ना, चलो हम ले लेते। आप भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह का घर है, अल्लाह की मिल्कियत है। आप भी अब्दुल्ला, मैं भी अब्दुल्ला। आप भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। आप थोड़े दिन इस्तेमाल करें, 4 साल 5 साल से आप इस्तेमाल करें, चलिए हटिए 5 साल मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अल्लाह की मिल्क है। अल्लाह आपका भी रब है, मेरा भी रब है। फिर कैसे इसको हम मैनेज करना? छोड़ तो नहीं सकते, फिर छोड़ने का भी हुक्म नहीं है। इसको समझने के लिए भी बेहतरीन मिसाल हमारे हज़रत के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन अच्छी अच्छी मिसालें हैं। बात को समझ, मिसाल जो होती है हकीकत को समझने के लिए दी जाती है। मिसाल जो होती है हकीकत को समझने के लिए दी जाती है। ये मिसालें हज़रत क़िबला की नहीं, ये सिलसिले से आ रही हैं। मौलाना रूम की मिसालें हैं, इमाम गज़ाली की मिसालें हैं। ये मिसालें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। हमारे क़िबला हमको समझा रहे हैं आसानी से। एक मिसाल समझने के लिए, फ़र्ज़ करिए मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है। मैं आवेद साहब के पास जाके बोला, आवेद भाई ज़रा आपकी गाड़ी दीजिए, आपकी ज़रा गाड़ी दीजिए। आवेद भाई की गाड़ी लेके मैं चला गया, पत्थरगट्टी चला गया, मौजमजाई मार्केट चला गया, कहीं चला गया बाज़ार। आजकल तो चालाना ज़्यादा हो रहे हैं, नो पार्किंग वगैरह वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। पुलिस वाला आके फ़ौरन पूछता पहले कि गाड़ी किसकी है, पूछता हूँ। पुलिस वाला फ़ौरन आके पूछेगा ये गाड़ी किसकी गाड़ी है, नो पार्किंग कौन पार्क कर दिए? मैं इत्तेफाक से अंदर दाखिल हो रहा हूँ, देखा अरे वो गाड़ी मेरी है, बोलता हूँ मैं। वहाँ पे जो मैं ऐलान करूँगा सारे लोगों के सामने, ये ऐलान करूँगा कि वो गाड़ी मेरी है, लेकिन मेरे क़ल्ब में एक लम्हे के लिए भी ये बात नहीं आती है गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी अवैस की है, मेरे दिल को मालूम है वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी अवैस की है। लेकिन उस वक्त उस मुकाम पे मेरे को बोलना है कि वो गाड़ी मेरी है। अगर मैं नहीं बोला वो गाड़ी मेरी नहीं है, तो पुलिस वाले फिर उसको ट्रक में रख के लेके चले जाते हैं।
ट्रक में रख के लेके चले गए तो मैं आवेश भाई के लिए जवाबदेह हो जाता हूँ। आने के बाद पूछेंगे अरे मेरी गाड़ी लेके थे भाई, कहाँ है आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी कहाँ है, आप लेके गए थे, गाड़ी वापस नहीं लाए। नहीं भाई पुलिस लेके चले गए। अरे भाई आप हिफाजत नहीं करे मेरी गाड़ी की, मैं आपको दिया था, आप हिफाजत करना था, आप हिफाजत नहीं करे। गाड़ी वहां पे मैं जो ऐलान करूंगा, ये ऐलान करूंगा गाड़ी मेरी है, लेकिन मेरे क़ल्ब में एक लम्हे के लिए भी ये बात नहीं आती कि गाड़ी मेरी है, मेरे क़ल्ब में ये बात नहीं है गाड़ी आवेश की है। तो ऐसे ही दुनिया में अल्लाह ताला हमको जो चीज़ें नेमतें अता किया है, हमारे को ये बोलना है कि ये मेरे हैं, लेकिन क़ल्ब में हमेशा ये बात रहना है कि ये मेरे नहीं, ये अल्लाह के हैं। अब मेरे नहीं है अल्लाह के बल्कि क़ल्ब में रख लिया, बल्कि कैसा साबित होना, साबित होना ना भाई। हम बोल दे रहे हैं खाली यार, मैं दिल में बोल लेता हूँ भाई, मैं दिल में बोल लेता हूँ ये मेरा है, मेरा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह क्या है बोल के दिल में मैं बोल दे रहा हूँ, कैसा जाहिर होना। मेरे स्कूल के सामने ए ब्लॉक जो था मेरा, ए ब्लॉक के सामने से गाड़ी चोरी हो गई, एक गाड़ी चोरी हो गई। अरे गाड़ी चोरी हो गई भाई, चलिए डिस्कशन हुआ, बात खत्म हो गई। यहाँ मेरे स्कूल के सामने से मेरी गाड़ी चोरी हो गई बोले तो डिस्कशन खत्म नहीं होता, परेशानी शुरू हो जाती, हैबत शुरू हो जाती, फिक्र लग जाती उसकी रिकवरी की, कैमरे चेक करना शुरू कर देते, देखना शुरू कर देते। यानी अपनी मिल्क अगर समझ रहे हम तो हमको नुकसान की तकलीफ होती, अपनी मिल्क के घूमने का हमको तकलीफ होती और किसी और की मिल्क के घूमने की हमको तकलीफ नहीं होती। किसी और की मिल्क समझे हम, भाई फला की गाड़ी घूम गई, बोल रहे हैं कई मतलब बाहर नक्कर रखो गाड़ी, हो तो बाहर रखता था, हम चले गए, क्या करेंगे, तो डिस्कशन करें, तो जुमले बोले, चले गए, हमारे को कोई फिक्र नहीं, उसकी गाड़ी मिली नहीं मिली, उन्हें कितना परेशान है क्या है, हम बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी चले गई बोले तो 10 लोगों के सामने ऐलान कर देते, मेरी गाड़ी रखा था चले गए, मेरी गाड़ी रखा था चले गए, मेरी गाड़ी रखा, उन्हें ले आऊँगा, वो देख रहा था गाड़ी को, रात में बैठता उन्हें, उसका कैमरा ख़राब है बोला, उसका कुछ नीयत ख़राब थी कि क्या है कि मुख्तलिफ ख्यालात हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। यानी और की मिल्क को अपनी मिल्क अगर समझ गए, और की मिल्क को अपनी मिल्क अगर समझ गए, अपनी मिल्क समझ के अपनी मिल्क के लिए अगर हम गौर करें तो अपनी मिल्क के घूमने का, नुकसान होने का हमको तकलीफ होती, परेशानी होती। किसी और की मिल्क के घूमने की हमको तकलीफ नहीं होती, रंजीदा नहीं होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अभी इशा की नमाज में हो रखा, आयत पढ़े, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उन्हें ना खौफ होता है ना रंजो मलाल होता है, ना रंजो मलाल होता है। रंजो मलाल गुजरे हुए वक्त का रंजो मलाल होता है, आने वाले वक्त का खौफ होता है। ना रंजो मलाल होता है ना खौफ होता है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। एक बड़े हजरत अल्लाह वाले बुजुर्ग, नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया उनको, नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया तो तदफीन करना, फिक्र करना, गुस्ल देना वगैरह, लेकिन अब हमेशा बुजुर्ग थे, आप जब भी रहते मौला की बात करते, दीन की गुफ्तगू करते, लोग आए कुर्सा देने, उनके साथ दीन की गुफ्तगू, मौला की गुफ्तगू शुरू कर दिया, दीन की गुफ्तगू जारी है। लोग बोले भाई कब तक तदफीन करना है, इनको गुस्ल देना, अरे हाँ याद आ गया, गुस्ल देना है, तदफीन करना है, ठीक है चलिए, जो शरई अहकामात है पूरे करने लाजिम है हमको। गुस्ल दिए, कफना दिए, तदफीन के लिए लेके जा रहे हैं। जाते जाते जब खबर में उतरने की बात आई तो बड़े हजरत के पास एक असा था, डंडा था, वो डंडा क्या करे बड़े हजरत, वो शख्स को वो देखे कौन बोला था तदफीन करते नहीं करते बोल के उसको डंडा दी। वो तदफीन करने वाले को बोला उन्हें, ऐसे कैसे है, इन्हों दर्द ही नहीं हो रहा, एहसास नहीं हो रहा, जवान बेटा मर गया, तकलीफ का एहसास ही नहीं है, गम ही नहीं है, इनको परेशानी नहीं है, इनको गम नहीं है, जवान बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया बोले तो कैसा होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल सुकून में है, कोई परेशानी की बात नहीं थी इनके चेहरे से। देख लिए थे वो शख्स को, वो डंडा दिए, डंडा दे के खबर में उतरे, तदफीन वगैरह हो गई पूरी, बाहर आए, बाहर आने के बाद वो डंडा उससे वापस लिए, मेरा डंडा दे, बोले डंडा दे दिया उन्होंने। पूछे उससे क्या भाई आप गमज़दा है क्या, अरे कहीं को गमज़दा हूँगा मैं डंडा आपसे वापस ले लेना, अरे आपका डंडा था आपको दे दिया मैं, मेरे को गम की क्या बात है। हजरत बोले ये मिल्क अल्लाह की थी, औलाद मेरे को अल्लाह ताला दिया था, अल्लाह ताला मुझसे औलाद वापस ले लिया, गम की क्या बात है।
क़ल्ब में, दिल में एहसास नहीं रहना, मोहब्बत किसी की नहीं रहना, मिल्कियत का एहसास नहीं रहना। मिल्क अल्लाह की है, मिल्क अल्लाह की है, मिल्क अल्लाह की है, वो तो अल्लाह की मिल्क का एहसास हमको रहना। अल्लाह ताला हमारे पास रख दिया ना, क्या है फिर? अल्लाह ताला हमारे पास अमानतन रखा है। अब ये शिर्क हमारे पास है, ये शिर्क से बचना कैसा? अल्लाह ताला मिल्क हमको क्या करा? दो किस्म की मिल्क दिया। अल्लाह ताला हमको कैसा दिया? दो किस्म की मिल्क दिया। एक मिल्क अल्लाह ताला जो दिया हमको अनफुस में दिया, एक मिल्क हमारे पास दिया अल्लाह ताला आफाक में। अनफुस में जो मिल्क दिया यानी हमारी आंख है, हमारी जुबान है, हमारे हाथ पैर हैं, आज़ा जवारे हैं, ये हमारी अनफुस की मिल्क है। आफाक की मिल्क क्या है? हमारी मिल्कियत, प्रॉपर्टी, ज़मीन दिया, जायदाद दिया, गाड़ी दिया, बच्चे दिया, बीवी दिया, ये हमारे आफाक की मिल्कियत है। ना हम अनफुस के मालिक हैं, ना हम आफाक के मालिक हैं। अनफुस में अक्सर आजकल काफ़ी बहुत उसके एड्स वगैरह आते रहते, डोनेट योर आइस, अपनी आँखों का अतिया कर दीजिए, आपकी आँख आपके मरने के बाद भी देखती रहेगी। आपकी आँख आपके मरने के बाद भी देखती रहेगी, मरने से पहले अतिया करती। इस्लाम में ये हराम है, इसकी इजाज़त नहीं। इस्लाम में ये हराम है, इसकी इजाज़त नहीं, क्योंकि हम आँख के हम मालिक नहीं हैं। मैं जब 10th में था, हमारे उर्दू के सर थे, जब ये कॉन्सेप्ट समझाए थे, मियाँ तुम जब साइकिल ज़्यादा चलते थे, किराए के साइकिल ज़्यादा लेके लोग बहुत पीते, साइकिल टैक्सी में बहुत रहते थे, तुम किराए की साइकिल लेके चले गए, जाके किसी और को घंटी निकाल के दे दे, क्या है तो किराए की जो टैक्सी का मालिक है उन्हें घंटी कहाँ है पूछता नहीं, तुम साइकिल तो पूरी दे दे रहे हो उसको, घंटी कहाँ है नहीं पूछता, उन्हें घंटी कहाँ रख के आए बोलते, घंटी तुम्हारी थी वो, तो अपनी मर्जी से कैसा दे के आए घंटी उसको। मैं जब 10th में था 91 में, जब बताए थे हमारे उर्दू के सर, बोले हुसाम सर समझा रहे हैं, क्या बोले कि तुम घंटी के भी मालिक नहीं है, साइकिल पूरी चला रहे हैं, पूरा शहर फिर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से घंटी भी किसी को नहीं दे सकते। ये अनफुस पूरा अल्लाह की मिल्क है, हम कैसा डोनेट कर सकते हैं भाई आंख किसी और को? हम आंख डोनेट नहीं कर सकते, हम किडनी से डोनेट नहीं कर सकते, हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा हम हैं वैसा हमको जाना है। हमारे मरने के बाद कोई ऐसा काम कर दे रहा हमारी इजाज़त के बगैर, तो वो जवाबदार रहेगा कि हम उसकी मिल्कियत में चले गए। मरने के बाद मुर्दा गस्साल के हाथ में आ जाता है, वारिसों की मीरास हो जाता है। वो लोग कुछ कर दे रहे उसके ऊपर तो एक अलग शक्ल है, लेकिन जब तक हम वसीयत नहीं कर सकते। लोग कभी आजकल वसीयत करके जा रहे हैं, लोग जहन में डाल दिए, अरे भाई इतनी अच्छी बात है ना, आपकी आंख जिंदा है, आपके मरने के बाद भी आप समझ रहे मरने के बाद भी देखते रहूंगा सब, ये जिस्म यही जाने वाला है। अब ये शिर्क से बचना कैसा फिर? अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले करना हो तो अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले कैसे कर देना? अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले करना, क्योंकि बात छोटे टाइम में ज़्यादा बात बता देना है, क्योंकि अगर नई बात आई सामने तो फिर शिर्क में है कि हम एक कैफियत रहती है हमारे पास, मुशरिक है कि हम मुशरिक को नहीं बख्शता बोला अल्लाह ताला। फिर कैसा इससे बचना चाहिए? ये शिर्क से हम कैसे बचना? अल्लाह की मिल्क है, जैसा बड़े मियाँ को डंडा उन्हें वापस कर दिया, हम अल्लाह को डंडा हमारा कैसे वापस करना? अल्लाह हमारे पास होती है, अल्लाह को हम कैसे वापस करना? अल्लाह हमको जो अनफुस में दिया है, वो तमाम आज़ा जवारे को अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल करना, ये हम अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले करना है। यानी मैं पानी की मोटर है मेरे पास, मेरी पानी की मोटर मैं आपको दिया, भाई 1 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 साल पानी की मोटर आप रखो, आप पानी की मोटर इस्तेमाल करो, लेकिन देखो भाई 2 घंटे चलाना, 3 घंटे नहीं चलाना पानी की मोटर। 3 घंटे चलाए तो पानी की मोटर मेरी जल जाती। मोटर किसी और को नहीं देना, ग्रीसिंग करते रहना, 6 महीने में एक बार मैकेनिक ले जाके बता देना, चेक करा लेना। 1 साल के बाद मैं वापस आया, मोटर जल के रखी हुई है। अरे क्या हुआ, मैं लगा के चले गया था भाई, 4-6 घंटे रह गए, पानी नहीं आ रहा था, फिर भी मोटर चल रही थी, मोटर गर्म होकर जल के खराब हो गई। अब मैं उससे खुश रहता हूँ नाराज रहता हूँ?
बहुत भारी मोटर है पानी की, खेत के पंप की मोटर है, वो 2 लाख की 5 लाख की मोटर है। मैं क्या करता हूँ फ़ौरन उससे वो मोटर वापस ले लेता हूँ। मेरे को फिर जाना है वापस, मैं किसी और के पास रखा देता हूँ, अमानत। मेरे मंशा के तहत इस्तेमाल करा उन्हें, मैं जैसा बोले वैसा इस्तेमाल करा। मैं आने के बाद देखा मोटर बराबर चल रही, पानी बराबर खींच रही, बराबर काम कर रही, भाई रहने दो फिर आपके पास, मैं फिर आके बाद में लेता हूँ आपसे। ये अमानतदारी जो करता है अल्लाह ताला उससे राजी रहता है और अमानतें उसको देता है। आंख अल्लाह ताला हमको दिया, क्या देखना क्या नहीं देखना अल्लाह ताला बोल दिया। जो देखो बोला वो देखना, जो नहीं देखो बोला वो नहीं देखना। जो देखो बोला वो देख रहे, जो नहीं देखो बोला वो नहीं देख रहे। मतलब ये कि हम आंख अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। आंख का मालिक अल्लाह है, आंख का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल करें। आंख के हम अमानतदार है, बेईमानी नहीं करें हम आंख के साथ। हाथ पैर दिया अल्लाह ताला हमको, कुव्वत दिया अल्लाह ताला हमको, ये हाथ पैर का इस्तेमाल हम अल्लाह के मंशा के तहत कर रहे हैं। जहां जाओ बोला वहां जा रहे हैं, जहां मत जाओ बोला वहां नहीं जा रहे। हाथ से जो काम करो बोला वो काम करें, जुल्म मत करो बोला हम जुल्म नहीं कर रहे, यानी अल्लाह के मंशा के तहत हम काम करें हाथ और पैर से। हम अमानतदार है, बेईमान नहीं। जुबान है हमारी, जुबान का इस्तेमाल हम अल्लाह के मंशा के तहत कर रहे हैं, अल्लाह के मंशा के खिलाफ नहीं कर रहे। हम अमानतदार हैं जुबान के लिए। अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के जो दिए हुई नेमतें हैं अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल करें। अल्लाह हमको मालिक नहीं बनाया, अल्लाह हमको मालिक नहीं बनाया, अल्लाह हमको अमानतन दिया है। अल्लाह हमको अमानतन दिया है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि मैं जिसे चाहता हूँ दौलत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ फ़कीर कर देता हूँ, गरीब कर देता हूँ। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जलील कर देता हूँ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ही के हाथ में है। दौलतमंदी, फ़ख्र फाखा कशी अल्लाह के इख्तियार में है। जिसको चाहे दौलतमंद बना दे, जिसको चाहे फ़कीर कर दे, अल्लाह के इख्तियार में। हम अपना इख्तियार नहीं चलाना, मिल्क को हम अपनी समझ रहे हैं। अल्लाह ताला जितनी मिल्क हमारे पास रखा, जितनी हमारी इस्तिताअत है हम उतना काम कर सकते। अल्लाह ताला हमारी इस्तिताअत से बढ़ के हम पे बोझ नहीं डालता। हम समझते अरे मेरे को बोझ डाल दिया, मेरे को बोझ डाल दिया। अल्लाह को मालूम है 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा, हम 50 किलो की बोरी उठाओ नहीं बोलते उसको, कहीं भी जानो उसको मालूम है 50 किलो की बोरी रखे तो बोरी के नीचे दब जाता, मर जाता। हमको मालूम है, अल्लाह को नहीं मालूम कितना बोझ उठा सकते। जितना बोझ हम उठा सकते अल्लाह ताला उतना ही बोझ हम पे डालने वाला है। हम नहीं उठा सकते समझ रहे ये हमारी कोताही है, बराबर हम उठा सकते अल्लाह की हौल और कुव्वत से। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ताला किसी नफ्स पे मुकल्लफ नहीं बनाता, किसी नफ्स को उसकी जितनी इस्तिताअत है उससे ज़्यादा, उसकी जितनी क़ुव्वत है उतना ही उस पर बार डालता, हर किस्म का बार। खुशी भी उसकी, दौलत भी उसको उतनी ही देता। हम ये नहीं बोलना अरे मैं भी इतना काम करा, उन्हें भी इतना काम करा, उन्हें इतना ज़्यादा कमा रहा, मैं इतना कम क्यों? अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह बेहतर जानता है कौन कितना इख्तियार करता है। और जो जितना ज़्यादा अल्लाह जिसको दौलत दिया उतने उसको जवाब भी देना है। अल्लाह के मंशा के तहत काम कर रहा हूँ, उन्हें आसान है उसके लिए। अल्लाह के मंशा के तहत काम नहीं कर रहा, बड़े मसाइल हैं उसके लिए, एक एक दाने का, एक एक राई का जवाब दे। अनफुस के साथ आफाक में भी जो मिल्क दिया अल्लाह ताला हमको, हमारी बीवी दिया, हमको बच्चे दिया, हमारी जायदाद दिया। बीवी की जैसी निगहदाश्त करना है वैसी निगहदाश्त करना, जैसे उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना है वैसे उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना, जुल्म नहीं करना है, जुल्म नहीं करना। औलाद की तरबियत करना है, औलाद की परवरिश करना है। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो अहकामात के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे तो हम ईमानदार हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह ताला दौलत हमको दिया, दौलत में किसके किसके हुकूक है वो हुकूक अदा करें नहीं करें। हमारी दौलत में हम ज़कात दे रहे नहीं दे रहे, इन्फाक कर रहे नहीं करें, लोगों की गरीबों की मोहताज की जो ज़रूरतमंद की हम मदद कर रहे नहीं करें, ये सब देखने वाला है अल्लाह ताला। सब पे नज़र है अल्लाह ताला की, तमाम बंदों पे नज़र है। ऐसा नहीं कि खाली हमको देख रहा, जितने ज़ीरूह दुनिया में हैं अल्लाह ताला तमाम इंसानों को बराबर नज़र रखा हुआ है। और एक दिन मुकर्रर कर लिया, उस दिन हिसाब लेने वाला है। हम अपनी मिल्क समझ गए, शिर्क करें, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
किसी और को लाके, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी अमानत में दिया। हम जो अमानतदार है भाई, वो डंडा, बड़े मियाँ डंडा वो उसको दिए, वो डंडा किसी और को दे सकता उन्हें? डंडा बड़े मियाँ को देना ना उन्हें। कोई यार आके पूछा डंडा मेरे को, अरे नहीं नहीं उनका है भाई, उनको देना है, वापस में रखो। और एक बड़े मियाँ आके बोले अरे भाई मेरे को मुश्किल हो रही चलने के वास्ते, ये डंडा मेरे को दे दे, वो तो नौजवान डंडा उनको दे सकता? नहीं दे सकता। अरे नहीं भाई उन्होंने रखा है, जो इंतकाल हुआ ना उनके वालिद साहब का डंडा है, मैं उनको देना पड़ता डंडा मेरे को। इसका डंडा है उनको वापस करना है, इसकी मिल्क है उसको वापस करना है, किसी और को नहीं दे सकते। मिल्क हम किसी और के हवाले नहीं कर सकते, अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले करना है। अल्लाह ताला हमारे पास अमानतन रखा, अमानत समझना, इस्तेमाल करो बोला अल्लाह ताला। कंडीशन दे दिया, अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से इस्तेमाल करो। मैं जैसे बताया 2 घंटे मोटर चलाना तो 2 घंटे मोटर चलाना। अल्लाह ताला बोला ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये हमारे अनफुस के लिए अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की मंशा के तहत। और मिल्क के नुकसान होने का हमको गम नहीं रहना, ये सबसे बड़ी अलामत है अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले करने का। ये पैमाना है, हमारे पैमाने से हम अपने आप को जांच लेना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम मुशरिक है, हम मुशरिक मोमिन है, जानना है तो हम क्या करना, हमारी मिल्क में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गुम गया, हमारे सपोज कीजिए 500 की नोट थी, 500 की नोट गुम गई, पूरी हिफाजत करे कोशिश करे, उसके बाद भी हमारी 500 की नोट हमारे जेब से गुम हो गई, उसका गम नहीं रहना। 10 बार लोगों के सामने नहीं बोलना 500 की नोट गुम गई, 500 की नोट गुम गई, 500 की नोट गुम गई। तकलीफ नहीं होना, कल में बेचैनी, मलाल, अरे 500 में काम क्या से रखा था, अरे 500 काम क्या से रखा। कोशिश पूरी करें, हम फाड़े नहीं, फाड़ते तो अल्लाह ताला सवाल करता था, मैं नेमत दिया था कहीं को फाड़ा बोल के। नेमत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम, नेमत को भी अल्लाह के मंशा से इस्तेमाल करना है। हम 500 की नोट फाड़ के नहीं फेंक सकते, फाड़ के फेंक दिया अगर तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैं नेमत दिया था 500 रुपये में दिया था, अपनी मर्जी से कैसा फाड़ा भाई तू। उसके गुनहगार हो जाते हैं। हिफाजत करें हम, उसके बाद भी गुम गए, हो जाता, चोरी हो जाती, गुम जाता, कहीं रख के भूल जाते, भुलाने वाला भी अल्लाह है, कहीं रख के भूल जाते। बाद में 2-4 महीने बाद वो किताब में से नोट निकली, अरे वो नोट में यहाँ रखा था, लेकिन वो नोट गुमने के 1 हफ्ता तो तकलीफ में रहते, परसों 500 के नोट चले गए, क्या परेशानी हो गई। अल्लाह वाले जो रहते हैं, दीनदार जो रहते हैं, वो कभी गम नहीं करते। गौसे सगीर रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा वाक़या, मशहूर वाक़या है आपका, इतनी बार आप हम कई मरतबा सुनिए। पानी के जहाज़ का, जहाज़ डूब गया आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले, जहाज़ मिल गया अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले। पानी का जहाज़, आप जहाज़ के मालिक थे, पानी के जहाज़ के आप मालिक थे, आपका ग़ुलाम आके बोला सरकार सैयदी पानी का जहाज़ अपना जो था पूरा सामान से लदा हुआ तिजारत का माल लेके आ रहा था, भला बंदरगाह पे जाने वाला था, जाने से पहले डूब गया। आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में आके बोला सैयदी वो अपना जहाज़ नहीं था, दूसरों का जहाज़ था, अपना जहाज़ सही पहुंच गया, आप फिर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीदन बोले हज़रत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना था, गुम गया तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं आप बोले मैं खल्क पे देखा, गुम गया तो तकलीफ दी क्या मेरे को, रंज हुआ क्या, मलाल हुआ क्या, मेरे को मलाल नहीं हुआ, अल्लाह की मिल्क थी, मैं जो हिफाजती इक़दाम करना था हिफाजती इक़दाम पूरे करा, उसके बाद भी गर्क हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी से गर्क हुआ, मेरे को कोई तकलीफ। फिर मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखा मिल गया तो बहुत खुश हो गया, क्या मैं अल्लाह अमानत फिर मेरे पास वापस रख दिया, मेरे क़ल्ब में कुछ फ़र्क आया क्या, वो ज़्यादा खुश हो गया क्या, मैं वो ज़्यादा गम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा। तो अल्लाह वाले जो होते हैं हमारे को, हमारा पैमाना है ये, हम देख लेना हमारे नुकसानात में लोगों को समझ में नहीं आती बात, खाली बोलने के लिए अच्छा दिखता। इसलिए मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ, मैं अपना ईमान अपने साथ, और हमारे ईमान की कैफियत हमको मालूम रहती, मेरे ईमान की कैफियत आपको मालूम नहीं हो सकती, आपके ईमान की कैफियत मेरे को मालूम नहीं हो सकती, जिसका ईमान उसके साथ। आपका जितना गुस्सा है आपको मालूम, मैं बहुत गुस्से वाला होंगे मैं कितने गुस्से वाले आप कुछ मालूम, मेरा गुस्सा मेरे को मालूम। इन्हें ये जो कैफियत है, जिसकी कैफियत जो रहती है उसी को मालूम रहता, कोई और नहीं जान सकता। ईमान की कैफियत भी ऐसी है, हमारा ईमान हमको मालूम, हम देख लेना हम अमानतदार है नहीं है, अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले कर रहे नहीं कर रहे, अल्लाह के हवाले कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बोला मैं इससे पहले बार बार बोला कि हम बैठना, जिक्र करना ला इलाहा इल्लल्लाह
नहीं है कोई मालिक सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही मालिक है, कोई और मालिक नहीं है। एक बार बोलने से नहीं होता है, सौ बार बोलना, हजारों बार बोलना, बार बार बोलना। बाज़ लोगों का तकिए कलाम नहीं रहता, अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह मालिक है भाई। खाली तकिए कलाम रहा फर्क नहीं होता, कैफियत से बोला फर्क होता। जब बोले अल्लाह ही मालिक है तो ये इल्म का इस्तेज़ार आना, ये जो हम इल्म लिए जो आधे घंटे से बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आधे घंटे का जो इल्म है इसका इस्तेज़ार आना, अल्लाह ही मालिक है भाई, अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह मालिक है। इस्तेज़ार के साथ अरे अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है का इस्तेज़ार रहा तो वो कैफियत आती, आहिस्ता आहिस्ता, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारी 500 की नोट घूमी तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते। अरे नेवा में चलो, जान दो अल्लाह की मर्जी थी, दूसरे में अल्लाह में आप 5000 देता हूँ, 500 लेके जाके कुछ और जरिए दे रहा हूँ, अल्लाह का मंशा क्या है कि हमको नहीं मालूम। ठीक है, अल्लाह ताला एक जगह फरमा दिया कि तुम अपने लिए वो पसंद करते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, हम तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर है, हम तुमसे बेहतर जानने वाले हैं। ले लिया हमसे अल्लाह ताला, अल्लाह की मर्जी, अच्छा देता हूँ, गुमान अल्लाह से अच्छा रखना। अल्लाह मियाँ मेरे साथ इसका कोई ऐसा करा नहीं बोलना, जो अल्लाह मियाँ ऐसा कि गोरा बोला शिकायत करा, अल्लाह ताला शिकायत करने वालों को पसंद नहीं करता। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद बोले अल्लाह ताला। हमारी नेमतों का इनकार करोगे हमारा अज़ाब बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है। हमारी नेमतों का शुक्र अदा करो, हम तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करते जाए। तो हम ये शिरक जली है, सो मुब्तला है ये शिरक में। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला बचाए हमको शिरक से। ठीक है, हमको अमानत अमानतदार के हवाले कर देना है, हम अमानत समझ के इस्तेमाल करें, छोड़ना भी नहीं है। मैं लॉक डाल के नहीं गया अगर तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, मैं अमानत दिया था, अमानत की हिफाजत कहीं को नहीं करा, लॉक खुला रख के चलेगा, लोग आए घड़ा लेके चले गए, बोर्ड लेके चले गए, बेंचेस लेके चले गए, घर अलमारी लेके चले गए, तो अल्लाह ताला मेरे से सवाल करेगा। मैं सब लॉक रखा पूरा, उसके बाद भी चोर आया, वो जाली कट करके लेके गया तो मैं जवाब दे नहीं रहता हूँ। अल्लाह ताला मेरी जो इख्तियार में था, मेरी जितनी कोशिश थी हिफाजत करने की, मैं मेरी हैसियत से बराबर हिफाजत करा, मेरी जितनी हैसियत थी बराबर में कोशिश कर, उसके बाद भी नुकसान हुआ, तेरा मंशा उसमें शामिल था, तेरी मर्जी थी, चोरी होना था चोरी हुआ, फॉर्मेलिटी जो पूरे करना है वो तो पूरे करना है, कंप्लेन करना है, बोलना है, लेकिन क़ल्ब में तब्दीली नहीं आना, गम नहीं होना, अफसोस नहीं होना, रंजीदा नहीं होना, तो मैं ईमान वाला हूँ। रंजीदा हो गया तो फिर मैं ईमान वाला नहीं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, फिर अपनी बात को जारी रखें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ पूछा गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सबक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को आलम मौजूद मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी मेरे बाल में तरक्की इनायत फरमा, नसीहत कामिला आजिला मुस्तक़बिला इनायत फरमा। वास्तव में करीम सल्लल्लाहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदना मालूमातिका बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह।